झरना। तो हम जा रहे हैं भुरमुनी गाइस आज। मैंने बहुत मना किया है मामी, बट ये लोग जिद कर और ये एक झूठ है क्योंकि नेहा ने हमें ऐसे ही मुंशियारी में ही फंसाया था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने सुना कि हम भुरमुनी जा रहे हैं, पर हम भुरमुनी नहीं जा पाए। हम ऐसे ही वहाँ गए और वहाँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो हम सब लोगों को वापस आना पड़ा। और अब हम कहीं भी ऐसे ही रोड में घूमने लगे तो हम चले गए बड़ाबे के साइड में। और उसके बाद देखिए, हाय एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आए हैं बड़ाबे घूमने के लिए और देखिए बारिश भी शुरू हो गई और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। तो मैं अपनी कैमरामैन आशु से कहना चाहूँगी कि थोड़ा लोकेशन कवर करें। वी आर स्टिल ऑन द वे, लॉन्ग वे टू गो। और फिर हम सारे लोग है ना बड़ाबे से थोड़े से आगे चले गए क्योंकि हमें किसी ने बताया कि वहाँ कोई बुरांश झील खुली है। तो हम लोग वो जाके देखने के लिए हमने सोचा कि अब आ ही गए तो चलो कहीं तो घूम के आते हैं। तो बस हम ये जा रहे थे और बहुत ही सुंदर वेदर हुआ था। और उसके बाद ना हमें यहाँ पे एक चाय की टपरी थी, वहाँ पे हम रुके और हमने वहाँ पे चाय पी। सब लोगों ने मैगी खाई। और क्योंकि मेरा तो फास्ट था क्योंकि जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग है, मतलब उसी दिन हम बाहर भी गए थे तो मेरा तो फास्ट था। तो हमने चाय पी और इन लोगों ने मैगी खाई और हम लोग काफ़ी बातें कर रहे थे। और इस जगह से ना मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आने वाले व्लॉग में। और उसके बाद हम यहाँ से चाय पी के तो अभी खा रहे हैं मैगी। और पहाड़ों की मैगी होती है सबसे ज़्यादा फेमस। और पहाड़ का सफ़र हो और लकी अली के गाने ना चले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लकी अली मुझे तो लगता है कि वो शायद पहाड़ी होने चाहिए क्योंकि वो इतने अच्छे गाने बनाते हैं कि हर रोड ट्रिप, जो भी रोड ट्रिप आज तक मैंने करी है वो बिना लकी अली के गानों के तो कवर हुई ही नहीं है। तो हम सब लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं लकी अली के, तो हम ज़रूर सुनते हैं उनके गाने और ज़रूर देखते हैं। तो ये हम लोग वहाँ जा रहे थे और इतना सुंदर व्यू था ना कि मन भी नहीं कर रहा था कि हम कहीं जाएं, बस चलते ही जा रहे थे पूरा टाइम। गाड़ी में कज़न्स थे तो हम सारे लोग आपस में एक दूसरे को परेशान करते हुए जा रहे थे। और ये ना पंचाचूली है ये, अगर क्योंकि इतने ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ भी दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी पहाड़ों में आपको। ये देखिए मैंने नॉर्मल कैमरा से दिखा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे पंचाचूली है, तो ये हिमालय रेंज है पूरी की पूरी। तो ये पूरे बर्फ़ के पहाड़ है और जब अभी थोड़े दिनों में सर्दी हो जाएगी ना तो ये पूरे वाइट हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अभी ना आगे ये देखिए कि आ गया है मैगी पॉइंट। तो ऐसे प्यारे प्यारे टपरी बने होते हैं तो बहुत मन करता है यहाँ उतर के चाय पीने के लिए। तो हम इनसे रास्ता पूछ रहे थे और फाइनली ये वही झील है जहाँ हम आ गए। और आपको मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, यहाँ आके हम सबका हो गया मूड ऑफ क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था सिवाय इस झील के। ये जो ये दिख रही है आपको ये झील है ये इसको देख के। और यहाँ पे इतनी गंदगी थी कि बिल्कुल चलने का भी मन नहीं कर रहा था। और इतने सारे मच्छर देखिए, डर लग रहा था कि कहीं हमें मच्छर ना काट जाए। और बस हमने यहाँ पे 5 मिनट भी शायद हम रुके नहीं होंगे, 5 या 6 या 10 ही मिनट लगा लीजिए आप। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमें किसी ने बताया था कि ये झील है तो हमने सोचा था कि नहीं मत खाना है, जंगली वैसे भी हो सकते हैं। और ये बुरास लोकवन झील में स्वागत है ऐसा लिखा है तो शायद इसका नाम भी यही होगा। तो हम लोग सब लोग आए हैं सारे लोग एक साथ। और यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट था। तो मैं पापा और मम्मी से वीडियो कॉल कर रही थी क्योंकि उनको कुछ पूछना था मुझसे, तो मैं उनको वीडियो कॉल पे बता रही थी। और ये उसके बाद है ना शाम को जब हम, मतलब ये दूसरे दिन का क्लिप है तो मैंने ऐड किया है इसमें। तो शाम को ना हमें ईबू के बाल कटाने हैं, तो मुझे ईबू के ना हेयर कट कराना है, लेकिन ईबू ना बहुत डरता है। तो हम लोगों ने ना सबसे पहले और लोगों का कराया ताकि ईबू भी देखे और शायद थोड़ा सा प्रिपेयर करे। तो देखिए ईबू कैसे खेल रहा है। ईबू दिन रात खेलता रहता है, इसका यही काम है, बस दिन रात खेलता है ये बच्चा और खूब शैतानी करता है। और इसकी शैतानियों से ही हमारे घर में बहुत चहल पहले। तो देखिए ईबू अभी देख रहा है, कोशिश भी कर रहा है सीखने की। तो हम चाह रहे थे कि वो पहले लोगों को देखे और उसके बाद वो बाल कटाए। तो बड़ा ईबू उसको एज अ बड़ा भाई बैठा है ये दिखाने के लिए कि देखो कुछ नहीं होता है। तो अब फाइनली ईबू की बारी आने वाली है। तो ईबू ना बहुत डरता है, ईबू सीज़र से बहुत डरता है, पता नहीं क्यों। तो जब भी मैं उसको हेयर कट कराने के लिए ले जाती हूँ तो मुझे उसको 2 शिफ्ट में बाल कटाने पड़ते हैं क्योंकि वो इतना रो जाता है कि हमें डर लगता है कि कहीं उसे कोई कट वट ना लग जाए। तो ईबू जब तुम बड़े होगे ना तो तुम देखना कि तुम कितना डरते थे, तुम कितने डरपोक थे।
और तुम बाल नहीं कटाते थे। और ये मेरा कज़न है, ये मेरी बुआ का बेटा है, छोटा वाला गौरव, और ये आया हुआ है आजकल। तो ईबू ना इसके साथ बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। और ईबू आजकल सबको मम्मी मम्मी ही कहता है, हर कोई चाहे लड़का हो या लड़की सबको मम्मी कहता है। तो ईबू देखिए कैसे खेल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये पल शायद वापस बहुत टाइम के बाद आएंगे, क्योंकि अभी सब लोग जा रहे हैं। तो ये यूएस में है, तो ये वापस यूएस चला जाएगा। और जो आशु है ना, वो इन्हीं की वाइफ है। तो देखिए अभी ईबू ऐसे कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद ना थक गए थे, तो क्योंकि जन्माष्टमी का व्लॉग भी शूट करना था, तो हमने फिर वो शूट किया। मतलब मैंने एक दिन में 2 व्लॉग शूट किए थे। और आजकल मुझे समझ में आ रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ व्लॉगर, क्योंकि ना आपको हर टाइम अलग अलग मोमेंट्स मिलते हैं जिनको आपको कैप्चर करना होता है। और उस टाइम का आपको मूड हो या ना हो, कैसा भी मूड हो, तो वो पल क्योंकि वापस नहीं आने वाला है, वो रिक्रिएट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप अपनी रियलिटी दिखा रहे हो। तो ये बहुत सल्यूट है मेरा व्लॉगर्स को, जो लोग सच में इसको डेली एज एन प्रोफेशन कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। तो देखिए ईबू कैसे खेल रहा है। और मम्मी, ईबू और पापा ना दिन भर ऐसे ही, मतलब पूरे घर में ये लोग दौड़ते रहते हैं एक दूसरे के पीछे, ये लोग चोर पुलिस खेलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी ईबू को हम धीरे धीरे मना रहे हैं। तो अब आप देखना आगे कि ईबू ना कितना रोएगा जब उसके बाल कटाएंगे तो। और वो तो मैंने छोटी सी क्लिप ली है, क्योंकि मैं जिस समय ईबू के बाल कट रहे थे ना, मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मुझे ईबू के रोने से ना घबराहट सी होने लगती है कि ईबू इतना रो जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अभी ईबू कर रहा है बहुत शैतानी। और ईबू सब का मतलब हर कोई ईबू को इतना प्यार करता है ना, कि मतलब ऐसे देख के बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है, कि बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ना ईबू खाना भी नहीं खा रहा है खुशी के मारे। तो ये देखिए ईबू कैसे रो रहा है। ईबू तुम देखना खुद को बड़े होके, देखो तुम कैसे रो रहे थे। तो देखिए ईबू ना अभी इतना रो रहा है। ये लास्ट का ही है, क्योंकि उस टाइम पे वो कटवा चुका था बाल, और अब खुशी से मुझसे गोदी पकड़ने के लिए कह रहा है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।